3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कि जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर जो सहायक कर्मचारी उनके 161 पोस्टें खाली पड़ी है। तो कोरोना काल के अंदर चलते हुए इस जिले के चिकित्सा मंत्री के होते हुए इस प्रकार के जो पद खाली पड़े हैं, आज देख लीजिए, अगर वो 161 पोस्टों के ऊपर सहायक कर्मचारी और वार्ड बॉयज के अगर भर्ती होती है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सहायक कर्मियों की वर्ष 2000 से डीपीसी रुकी हुई है और खाली पड़े 161 पदों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खाली पड़े पदों की भर्ती हेतु मांग रखी है। एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष क्रांति कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2000 से लंबी चल रही डीपीसी पदोन्नति और खाली पड़े 161 पदों को लेकर आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री कर्मचारी विभाग के सचिव एवं चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पर यह मांग की है कि इन खाली पड़े पदों की भर्ती की जाए और जल्दी सहायक कर्मचारियों की डीपीसी की मांग पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि अधीक्षक के रहते लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है। सहायक कर्मी वर्ष 2000 से लगे हुए हैं, उनको इतने लंबे समय से आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है। इनकी पदोन्नति की जाए और खाली पड़े पदों की भर्ती की जाए ताकि आमजन को राहत मिले। Audio Jungle. सर, आज हमने सहायक कर्मचारी जो जेएलएन हॉस्पिटल के हैं उनके बारे में, उनकी मांगों के बारे में हमने ज्ञापन दिया है। सर, उनकी एक मांग तो यह है कि जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर जो सहायक कर्मचारी उनके 161 पोस्टें खाली पड़ी है। तो कोरोना काल के अंदर चलते हुए इस जिले के चिकित्सा मंत्री के होते हुए इस प्रकार के जो पद खाली पड़े हैं, आज देख लीजिए, अगर वो 161 पोस्टों के ऊपर सहायक कर्मचारी और वार्ड बॉयज के अगर भर्ती होती है तो आप देख लीजिए कि जनता को कितना उससे फायदा मिलेगा। दूसरा, उसी डिपार्टमेंट में इन सहायक कर्मचारियों की 2000 के बाद में बिल्कुल डीपीसी नहीं हुई है। आप देख लीजिए कि बेचारा एक कर्मचारी अपने घर पे एक सहायक कर्मचारी पे लगा, उससे ऊपर पदोन्नति भी नहीं ले पाया। तो ये अधीक्षक महोदय की बड़ी भारी भूल है। हमने कलेक्टर साहब को आज मुख्यमंत्री के नाम और कार्मिक विभाग के सचिव के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि तुरंत इनकी इन मांगों पर संज्ञान लिया जाए। कलेक्टर साहब ने खुद ने अफसोस जाहिर किया कि बड़े गंभीर मसला है ये कि 2000 के बाद में इनकी डीपीसी नहीं हुई है। 20 साल के अंदर इनकी डीपीसी होना एक मायना रखती है। तो प्रशासन के सामने हमने आज इनकी पूरी मांग रख दी है। क्रांति कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। हमारा सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल है, सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड स्कूल है और अभी हमने 8वीं तक का स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हमारे इसको बढ़ाने की आगे प्लानिंग है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करती है डीके गुप्ता मेमोरियल स्कूल। सरकार द्वारा लगातार आमजन को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जोबनेर स्थित डीके गुप्ता मेमोरियल विद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। फिलहाल यह विद्यालय 5वीं कक्षा तक है और सीबीएसई से प्रमाणित है। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि भविष्य में स्कूल को 10वीं तक करने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल प्रशासन बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षित करने में लगा हुआ है। बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनमें खेलों से छुपी प्रतिभा को भी विद्यालय प्रशासन द्वारा बाहर निकाला जा रहा है और इसके लिए स्कूल परिसर में खेल मैदान भी है। स्कूल में उच्च शिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा है। स्कूल परिसर में बिजली व पानी की भी समुचित व्यवस्था है। Audio Jungle. हमारा सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल है, सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड स्कूल है और अभी हमने 8वीं तक का स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हमारे इसको बढ़ाने की आगे प्लानिंग है। अभी हमारे पास ग्राउंड की, क्रिकेट की पूरी फैसिलिटी है, साथ में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बाकी सारे खेल कूद के भी हमने ग्राउंड बनाए हैं। अभी स्कूल में अपने पास सब अच्छे आगे की सारी तकनीकी फैसिलिटी जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाई कराने का प्लानिंग है। बाकी का बच्चे अभी अपने पास ऑनलाइन पढ़ाई ले रहे हैं। ऑनलाइन अपन ने रेगुलर क्लासेस रखी है। इवन कोरोना के टाइम में भी अपन ने इनको बंद नहीं करा है, उन्हें आगे कंटिन्यू ही रख रहे हैं जिससे कि जॉबनेर के बच्चों का कहीं भी जयपुर के बच्चों से पीछे ना छूटे, क्योंकि पढ़ाई कभी भी किसी उसके लिए रुकनी नहीं चाहिए। टीचर्स अपने सारे एमए, बीएड, आगे 8वीं तक के पूरे साइंस के, मैथ्स के अच्छे एजुकेटेड टीचर्स जयपुर से अपन बुला रहे हैं। बाकी का अपनी आगे भी फैसिलिटीज़ और बढ़िया करने की प्लानिंग है। मैडम आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, मैं जयपुर में डॉक्टर हूँ। और ये स्कूल आप ही चला रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ही चला रही हूँ। मैं यहाँ एज ए डायरेक्टर यहाँ काम कर रही हूँ। अपने पास टीचर्स सारे बेटर जो जयपुर में अच्छे स्कूल से निकले हुए हैं वो सारे टीचर्स। और नागों के 1000 पुल है, लेकिन 9 पुल जो होते हैं देवताओं के लिए होते हैं। उन 9 पुलों में से यदि उन पुलों में से किसका अपराध हो जाए तो वह हमारे सर्वदेश लगता है। और वैसे भी नागों को हमने एक अलग प्रकृति माना गया है। पशुओं में हमारे शास्त्रों में नागों को नहीं माना गया है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाग पंचमी पर नागकुंड पर किए अनुष्ठान। नाग पंचमी के मौके पर शुक्रवार को पुष्कर में स्थित पंचकुंड में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तीर्थ नगरी में आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर नागपाड़ी स्थित पंचकुंड में नागकुंड पर कई श्रद्धालुओं ने दोष निवारण के लिए पुरोहितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए। विशेष रूप से काल स्पर्श दोष निवारण के लिए नागकुंड पर नाग नागिन के जोड़े की पूजा हुई। इसके अलावा पितृ दोष निवारण और मांगलिक दोष निवारण के लिए भी श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किए। पंडित महेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि नाग पंचमी के अवसर पर इन अनुष्ठान का बहुत लाभ होता है। आज प्रदेश के अनेक हिस्सों सहित देश के दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। Audio Jungle. Audio Jungle.
नागसर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, कोई मांगलिक होता है, तो यहाँ पे नागकुंड के ऊपर, पचकुंड पे जो नागकुंड है, उस नागकुंड के ऊपर इसकी शांति कराई जाए तो इसमें काल सर्प दोष जो भी हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और अन्य और भी कोई दोष होते हैं वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। कहाँ से आ रहे लोग यहाँ पूजा करने? यहाँ लोग आज ब्यावर से हैं, किशनगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, मतलब अलग शहरों से, यहाँ पे राजस्थान के अनेक जो प्रांत है वहाँ से आ रहे हैं। राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी यहाँ पे लोग बाग पधार रहे हैं। आपका नाम? महेश चंद्र शास्त्री। देखिए, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन नागों की उत्पत्ति मानी गई है और जैसा कि सबको विदित है, अपनी धरती भी शेष नाग के फल पे भी स्थापित है और नागों के 1000 कुल है, लेकिन 9 कुल जो होते हैं वो देवताओं तुल्य होते हैं। उन 9 कुलों में से यदि हमसे उन कुलों में से किसका अपराध हो जाए तो वह हमारे सर्पदोष लगता है। और वैसे भी नागों को हमने एक अलग प्रकृति माना गया है। पशुओं में हमारे शास्त्र में नागों को नहीं मानते हैं, नागों को देवतुल्य मानते हैं। तो आज के दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, कच्चा खाना खाते हैं। कई लोग एक दिन का बना हुआ भोजन करते हैं, ठंडा भोजन करते हैं और यथाशक्ति नागों की पूजा करते हैं। तो जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है कि नागों की उत्पत्ति ही स्थान पुष्कर से हुई है और नागों को गरुड़ जी के द्वारा अभयदान भी पुष्कर से ही मिला है। और नागों की माता मनसा देवी ने भी पुष्कर में ही भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करी है और उच्च पद को प्राप्त किया है। पुष्कर में नाग देवता की पूजा करने का वैसे भी बहुत अद्भुत महत्व है और यहाँ पचकुंड पे जो नागकुंड है वहाँ का और भी अच्छा महत्व है नाग देवता की पूजा करने का। और पुष्कर तीर्थ में भी नाग देवता की पूजा करने का महत्व है। आज हम भी यहाँ नाग देवता की पूजा करने के लिए आए हैं और सभी भगवान नाग देवता की पूजा करके उनसे सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी के मंगल कामना हम भी करते हैं कि सभी का मंगल हो, सकल विश्व का कल्याण हो। कुंडली पे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, जिनकी कुंडली में यदि राहु केतु के द्वारा नाग सर्प जो काल दोष है उसका काल सर्प योग का दोष आता है या नाग बलि का दोष आता है या यदि किंचित कोई सर्प दोष आता है तो उसका निवारण भी आज के दिन नाग पूजा करने से हो जाता है। और वैसे भी नाग पंचमी का व्रत सभी को करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें अपने पिंड के जहाँ पानी का पिंड हुआ करता था वहाँ काजल का सर्प बना करके उनकी पूजा किया करती थी और भीगे हुए चने, भीगे हुए मूंग, इनका भोग और दूध का 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से जो है पूरा तो एरिया सील कर दिया गया है, कोई उधर से आ जा नहीं सकता और आस पड़ोस के जो मकान थे उनको खाली करा दिया। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुष्कर क्षतिग्रस्त फैक्ट्री से बेघर लोगों ने SDM से लगाई गुहार। कस्बे के सांड बाबा मंदिर के पीछे स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री की इमारत में गत दिनों दरार आने के बाद उसे प्रशासन और नगर पालिका ने खाली करवा दिया। एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। 7 दिन बीत जाने के बाद भी इमारत में कुछ कार्य नहीं हुआ है। इससे कई लोग बेघर हैं और दूसरी जगह शरण ले रखी है। वहीं बाहर से आए मजदूरों के भी खाने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पुष्कर शिवसेना के श्याम सुंदर परासर के नेतृत्व में आज क्षेत्रवासियों के उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि फैक्ट्री की इमारत में दरार आने से खतरा बना हुआ है और अभी फैक्ट्री मालिक की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में फैक्ट्री मालिक को पाबंद करने और राहत के जरूरी कदम उठाने की मांग की है। Audio Jungle. देवरपुर में एक फैक्ट्री पुष्कर में अवैध निर्माण हुआ था फैक्ट्री के अवैध फैक्ट्री के ऊपर वो बरसात के कारण उसका 2 पीस बन गए, दरार पड़ गई उसमें।
और जो प्रशासन ने और नगर पालिका ने आसपास के जितने भी मकान दुकानदार मकान वाले हैं उनको खाली करा दिया और उस फैक्ट्री वाले को नगर पालिका ने निर्देशित किया कि भाई लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, इनकी जो मजदूरी है जो भी है, इनके जो कामकाज हो रहे हैं इनकी व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन आज तक वो 7 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, फैक्ट्री वाला न तो देख रहा है और न उनकी बात सुन रहा है और इनके बच्चे, इनकी औरतें, बच्चे वगैरह सब सड़क पे बैठे हैं और इनकी दुर्गति हो रही है और अभी और उसके इनके लिए इनके हित में इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने आज इस संबंध में प्रदर्शन किया है और SDO साहब को ज्ञापन दिया है, इनको न्याय दिया जाए और अवैध बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन से जो है पूरा तो एरिया सील कर दिया गया है, कोई उधर से आ जा नहीं सकता और आस पड़ोस के जो मकान थे उनको खाली करा लिया। अब ये जो कारीगर तबका है, ये बेचारे गरीब लोग हैं, बाहर से कमाने के लिए आए हुए, ये जावे कहाँ पर? अब न तो इनको कोई किराए का दूसरा मकान मिल रहा है, न इनको कोई खाने की व्यवस्था, न कोई सोने की व्यवस्था। और हमारे पड़ोस में जस्ट राहुल पाराशर का मकान है, उसको पूरी फैमिली के साथ में खाली करा लिया गया है। वो अभी फिलहाल हमारे घर पे रह रहे हैं। अब वो भी परेशान हो गए, अब जावे तो कहाँ जावे? अभी तुरंत जो है प्रभाव से कोई किराए का मकान भी नहीं मिल रहा है और प्रशासन से जो हमारी यही दरख्वास्त है कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करके और जो हमारी व्यवस्था करे। आज सुबह जो अभी चेक किया है सारा, तो सुबह आज तो कोई कंप्लेंट पब्लिकली भी नहीं आई है और हम जो चेक कर रहे हैं उसमें भी जो प्राइमरी तौर पे जो रेजिडुअल क्लोरीन की जाँच की है उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूषित पेयजल की शिकायत की जांच करने पहुंची PhD की टीम। तीर्थ नगरी के छोटी बस्ती क्षेत्र से लगातार मिल रही दूषित पेयजल की शिकायतों के बाद 3 दिन में दूसरी बार PhD की टीम ने जांच के लिए पानी के नमूने लिए। आज जांच के लिए कनिष्ठ अभियंता भोला सिंह रावत सहित अजमेर लेबोरेटरी के नरेंद्र गुप्ता और विनोद चौधरी की सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। टीम ने गुजराती मोहल्ला, वरहा गली, इमली मोहल्ला और मेलू गवाड़ी से 11 सैंपल लिए। इससे पहले बुधवार को भी 11 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कनिष्ठ अभियंता भोला सिंह रावत ने बताया कि पानी के सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट कल तक आने की संभावना है। रावत ने बताया कि प्राथमिक जांच में कोई गड़बड़ नहीं पाई गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही पता चल पाएगा। Audio Jungle. आज सुबह जो अभी चेक किया है सारा, तो सुबह आज तो कोई कंप्लेंट पब्लिकली भी नहीं आई है और हम जो चेक कर रहे हैं उसमें भी जो प्राइमरी तौर पे जो रेजिडुअल क्लोरीन की जांच की है उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई है। बिल्कुल सही है, न कोई गंदे पानी की शिकायत आई है। हाँ, पहले जो कोई बताया था कि भाई कुछ शिकायत थी तो वो 3-4 दिन पहले की थी और वो दूर कर ली गई है और परसों भी जो सैंपल आए हैं उनकी भी जाँच रिपोर्ट आज आ जाएगी और अभी तक तो ठीक है। पूर्व में जो सैंपल हमारे द्वारा लिए गए उसमें क्या निष्कर्ष निकल के सामने है? अभी तक तो ठीक है वो बिल्कुल। आपका शुभ नाम और नरेंद्र गुप्ता। पद से? हाँ जी, पद किस पद पे है? मैं लेबोरेटरी असिस्टेंट। 6 दिन पहले गंदा पानी आया था, पीला, उसको अलग रख दिया, नील लाया, फिर भी हम बोरिंग का पानी ला करके पी रहे हैं, उससे कुछ आराम है। उससे पहले सभी परिवार वालों को सबको उल्टी, दस्त ऐसी शिकायत हो गई। आज कोई टीम आई जांच के लिए? जांच के लिए भी गुप्ता जी वो भी आए थे, बोलाराम जी वगैरह। ये 4 दिन पहले भी यही टीम जांच करने आई थी हॉस्पिटल वालों की तरफ से। जांच कर रहे हैं अभी इनकी पानी में क्या है क्या नहीं है, तो यही देखेंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर। एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत कंप्लेन लेके आए थे कि यहाँ की अजमेर के 4-5 दुकानें ऐसी है जिनके ऊपर ट्रेडमार्क का वायलेशन हो रहा है और आईफोन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको ही कॉपीराइट करके बेचा जा रहा है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है
और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजमेर अरमान मोबाइल सहित 3 अन्य दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई। कंपनी के मोबाइल के नाम पर बेचे जा रहे हैं कॉपीराइट्स मोबाइल। कंपनी के कर्मचारी संदीप ने ग्राहक बनकर खरीदी मोबाइल एसेसरीज। उसके बाद शिकायत लेकर पहुंचे थाने। मामले में पुलिस जुटी जांच में। आईफोन कंपनी के कर्मचारी शिकायत लेकर पहुंचे क्लॉक टावर थाने। उनका कहना है कि आईफोन कंपनी के नाम से कॉपीराइट करके दुकानदार कंपनी के नाम से मोबाइल बेच रहे हैं। जानकारी देते हुए सीईओ मुकेश सोनी के नेतृत्व में आज पड़ाव स्थित अरमान मोबाइल और अन्य 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कंपनी के कर्मचारी संदीप ने अरमान मोबाइल की दुकान से कंपनी के नाम लगा हुआ नकली चार्जर एवं अन्य मोबाइल एसेसरी खरीदी, जो कि नकली बता रहा है, और वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। Audio Jungle. चलो भाई, बाकी सभी से ले लेना। आईफोन कंपनी के अधिकृत कार्यकर्ता आए थे जो ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत कंप्लेन लेके आए थे कि यहाँ की अजमेर के 4-5 दुकानें ऐसी है जिनके ऊपर ट्रेडमार्क का वायलेशन हो रहा है और आईफोन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको ही कॉपीराइट करके बेचा जा रहा है। तो इस संबंध में जब जानकारी दी गई तो तुरंत ही इन चारों दुकानों की तलाशी ली गई है, जिसमें कुछ दुकानों में सामान मिले हैं, कुछ में नहीं मिले हैं। इस संबंध में सामान और व्यक्ति है वो थाने पे ले जाए गए हैं। उनको तलाश कर रहे हैं, चेक करके उसके बाद में जो भी अपडेट होगी वो आपको देंगे। अभी तक हिरासत में लिया गया? हिरासत का मतलब आप एक बार आईपीसी में पढ़िएगा, उसके बाद में मुझे पूछताछ के लिए तो लिया गया। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आईपीसी पढ़, उसमें हिरासत का मतलब क्या होता है? पूछताछ में लिया ना सर, पूछताछ के लिए, पूछताछ के लिए अभी रुक जाओ, मैं अभी जो सारी चीज आपको थाने बता दूंगा। आपको ये बताया आपने क्या नकली सामान खरीदा क्या यहाँ से? हाँ। फिर क्या पुख्ता हो गया वो? हाँ। फिर क्या हो रहा है आगे? अभी कुछ मिला नहीं है, अभी चल रही है सर्चिंग। कौन सी कंपनी से आए आप? कौन सी दुकान से सामान खरीदा था आपने? ग्रिफिन आईपी सर्विस से आया हूँ मैं। और ये अरमान से। अरमान से। अच्छा, आपको क्या लगा था यहाँ पर? क्यों शिकायत? सर यार जाने दो प्लीज यार। कुछ सूचना मिली थी? आप आ जाइए। हाँ, कंपनी की तरफ से कंप्लेन थी। क्या क्या खरीदा था? जैसे कल आपने मोबाइल, मैंने चार्जर खरीदा था और बैक कवर। तो क्या नकली निकला क्या भैया? चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू की गई है, उसके अंदर सभी जो कार्डधारी हैं उनको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना काल में चिकित्सकों ने निभाई अहम भूमिका। दीप हॉस्पिटल की भूमिका रही काफ़ी अहम। चिकित्सकों को भगवान के रूप में देखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में चिकित्सकों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। चिकित्सकों द्वारा हमेशा मरीजों की जान बचाने की परवाह रहती है। कोरोना जैसी परिस्थितियों में जब सभी लोग एक दूसरे से दूर बना कर रहते थे, उसी परिस्थिति में चिकित्सकों को सिर्फ जनता की जान की परवाह रहती थी। इस विकट परिस्थितियों में जहां कुछ अस्पतालों ने अव्यवस्थाओं का आलम पसरा रहा, चारों तरफ मरीजों की चीख पुकार सुनने को मिलती रही, वहीं जयपुर के खातीपुरा स्थित दीप हॉस्पिटल में सभी तरह की व्यवस्था होने से मरीजों की जान बचाई जा सकी। कोरोना काल में दीप हॉस्पिटल द्वारा इलाज कर आमजन के कई दीपकों को दीप हॉस्पिटल द्वारा बुझने से बचा लिया था, जिस कारण आमजन का रुझान दीप हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा है। दीप हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार के कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज के लिए अधिकृत है। साथ ही सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी इस हॉस्पिटल द्वारा आमजन को दिया जा रहा है। Audio Jungle.
हॉस्पिटल पिछले 30 साल से चिकित्सा सेवाएं व स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को जागरूकता देके उनको स्टडी के लिए भी सहयोग दे रहा है। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज भी इसके साथ अटैच है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग देता है और चिकित्सा सेवाएं यहाँ से जॉबनेट तक के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू की गई है, उसके अंदर सभी जो कार्डधारी हैं उनको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। वह जो राइजर्स कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स, और उनको भी यहाँ पे जिनको RGHS के लोग हैं उनको भी हम लोग फ्री सेवाएं दे रहे हैं। प्लस जो मेडिक्लेम के डिफरेंट मेडिक्लेम के जितने भी लोग हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर कैशलेस सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे CT स्कैन वगैरह सभी की सुविधाएं। यहाँ लगभग 40 दिव्यांग भाई बहन मौजूद हैं जिनको कलेक्टर साहब के द्वारा हेलमेट प्रदान किए गए हैं, संस्था के द्वारा प्रदत्त और कलेक्टर साहब के हाथों से उनको हेलमेट। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजमेर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह सभा द्वारा विकलांगों को वितरित किए हेलमेट। अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में आज जरूरतमंद विकलांग लोगों को शहीद भगत सिंह जवान सभा के द्वारा उनकी सुरक्षा के जिला कलेक्टर सभागार में सभी विकलांगों को हेलमेट वितरित कर वाहन रैली को किया रवाना। शहीद भगत सिंह सभा की पूरी टीम को बधाई देते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि शहीद भगत सिंह जवान सभा द्वारा आज विकलांगों को उन्हें हेलमेट वितरित किए गए हैं। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए संदेश देते हुए कहा, सड़क पर वाहन चलाते समय सभी अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर ही घर से निकले। वहीं रेखा हंसराजनी ने शुक्रिया अदा, आगे भी विकलांगों की इसी तरह से सहायता हो और वे भी अपनी ज़रूरत के कार्य कर सके। Audio Jungle. सर, भगत सिंह नौजवान सभा के द्वारा आज हेलमेट बांटे गए हैं विकलांगों को, सर क्या कहना चाहोगे? शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा आज जो प्रोग्राम रखा गया है, ये हेलमेट वितरण का प्रोग्राम रखा गया है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। रोड सेफ्टी की अवेयरनेस, साथ में दिव्यांगों को यहाँ पर कलेक्ट्रेट में हेलमेट वितरण किया जा रहा है। बहुत ही शानदार मैसेज दिया जा रहा है, रोड सेफ्टी का मैसेज है और साथ में दिव्यांगों को दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत ही अच्छा काम है और इतनी बड़ी संख्या में मुझे बताया जा रहा है 5000 से अधिक इसका लक्ष्य है हेलमेट वितरण का। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि काम इसी तरह से कंटिन्यू करें। सर, हेलमेट के लिए लगाने को लेकर कोई मैसेज देना चाहूँगा? सभी लोग रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी 2 व्हीलर्स पे हम जाते हैं तो हेलमेट अगर रहेगा तो हमारी सुरक्षा पूरी रहेगी। अगर कुछ लग भी जाए किसी की लापरवाही से तो भी हमारी सेफ्टी पूरी रहेगी। तो हेलमेट सभी लोग जब भी निकले घर से बाहर 2 व्हीलर लेके तो हेलमेट अवश्य रखें। जी, आज जो आपको हेलमेट मिला है, क्या कहना चाहोगे इसी पर? सर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ संस्थान ने जो विकलांगों को आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि विकलांगों को क्या है अक्सर हीन भावना से देखा जाता है जी। लेकिन ये है कि हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ने की और भी प्रेरणा देते रहे। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जिस तरीके से उन्होंने विकलांगों को ही हेलमेट बनवाया है उसी तरीके से कई ऐसे ज़रूरतमंद विकलांग हैं
जो हमारी स्कूटी सेवा से वंचित हो गए हैं उनको प्लीज़ वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो भी आगे आ सकें और अपनी जीवन यापन आराम से कर सकें। थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज़ रेखा अंसराजानी। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की तरफ से राष्ट्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर वर्ष कई वर्षों से कार्यक्रम हम 15 अगस्त को करते आए हैं। भव्य कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं। 55 हेलमेट बांट करके और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है हमारी संस्था द्वारा। इस बार कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है और इसके अंतर्गत आज सुबह पुलिस लाइन में पुलिस के कोरोना वायरस जवानों को हमारे द्वारा हेलमेट एक सुरक्षा के संदेश के साथ दिए गए हैं। अभी यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में दिव्यांग भाई बहनों को इसी संदेश के साथ में अभी हेलमेट प्रदान किए गए। कलेक्टर साहब के द्वारा आज कितने दिव्यांगों को यहाँ पर हेलमेट? यहाँ लगभग 40 दिव्यांग भाई बहन मौजूद हैं जिनको कलेक्टर साहब के द्वारा हेलमेट प्रदान किए गए हैं, संस्था के द्वारा प्रदत्त और कलेक्टर साहब के हाथों से उनको हेलमेट। आपका नाम और पद नाम? मैं राजेश आचार्य, सदस्य शहीद भगत सिंह नौजवान सभा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।